परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। जो प्राणी, जितने भी धरती पर प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणियों में जो प्राण नामक बिजली रूपी शक्ति है, वही आदि शक्ति माँ गायत्री है। और आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली, वो प्राण ही संपूर्ण जीवों का आधार है। दोस्तों, उन प्राणों को हम नमन करते हैं जिन प्राणों की वजह से संपूर्ण प्राणियों में जीवन व्याप्त है। दोस्तों, दो बातें मानव के, जब भी मानव का कहीं जिक्र आता है तो मानव के समक्ष दो बातें उपस्थित होती हैं। प्रथम, मानव है कौन वस्तुतः है, और मानव का क्या प्रयोजन है, मानव का लक्ष्य क्या है, मानव के कर्तव्य और कर्म क्या हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण जीवों के कर्तव्य क्या हैं, कर्म क्या है, लक्ष्य क्या है, संपूर्ण जीवों के जीवन जीने के लिए आवश्यक जो सामग्रियां हैं, उन सब का प्रचुर मात्रा पे धरती पर उपलब्ध कराना उस परम सत्ता परमात्मा ने, जिसने संपूर्ण जीवों को सृजित किया है और संपूर्ण जीवों के बारे में संपूर्ण चिंतन मनन करने के बाद ही इनका निर्माण किया गया है। दोस्तों, तीन सनातन, जब भी हम ये शब्द बोलते हैं तो सनातन का मतलब एक ऐसा उसका अर्थ आता है जो सनातन जिसकी कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, और जो सदा से ही है और सदा ही रहेगा। ऐसे स्थिति को, उनको बोलेंगे सनातन। तो इस पूरे ब्रह्मांड में हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, हम लोग सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हम सनातन भारत की बात करते हैं। तो सनातन जो शब्द जुड़ता है इसके सामने, वो ये सनातन शब्द जो है ये कभी प्रारंभ काल नहीं है। सनातन का कोई आरंभ का दिन नहीं है, प्रारंभ काल नहीं है। और तो यहाँ पर पूरी सृष्टि, पूरी कायनात में मानव जहाँ भी रहते हैं धरती पर, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी पंथ से हो, चाहे कोई भाषा बोलते हो, चाहे कोई भोजन करते हो, चाहे वो कैसे भी रहते हो, चाहे कुछ भी काम करते हैं मानव, लेकिन वो धरती पर जितने भी मानव हैं दोस्तों, वो सारे के सारे मानव आत्मत सर्वभूतेषु। जब मानवों का सृजन यहाँ धरती पर हुआ है तो मानवों के सृजन से भी पूर्व और संपूर्ण जीवों से भी पूर्व, जब परम सत्ता परमात्मा ने विभिन्न आकृति प्रकृति के जितने भी शरीर बनाए हैं, ये सारे के सारे जितने भी चींटी, तोता, हाथी, कौवा, शेर, बंदर, मोर, ये सारे के सारे जीव जंतु, जो वृक्ष वनस्पति, जो इनका शरीर बना है, वो सबका 5 ही तत्वों से मिलके बना है। तो यहाँ परम सत्ता परमात्मा ने पहले उन पंच महाभूतों को, उन देवों को यहाँ धरती पर बुलाया। उन पांचों के सम्मिश्रण से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक जीव शरीरों का निर्माण हुआ। अब जो शरीरों का निर्माण हुआ है, ये दोस्तों, अब यहाँ पर आपको 3 सनातन बातें आपको समझ में आएंगी। 3 बातें यहाँ सनातन सारे संसार में व्याप्त हैं। वो तीनों में से सब सनातन दोस्तों, एक है परम सत्ता परमात्मा, जिसको आप अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते होंगे, अलग अलग उसके रूप रंग आपने देखे होंगे। तो लेकिन जो परम सत्ता परमात्मा है दोस्तों, वो एक ऐसी शक्ति है जो आँखों से दिखाई नहीं देती है। वो चुंबकीय शक्ति की भांति है, बिजली की चाल की भांति है, जो तारों में बिजली चलती हुई दिखाई नहीं देती। हमारी आवाज़ जाती है, कानों में पड़ती है, आपको सुनाई देती है, तो जो बोला गया है उसके कंपन जाते हुए हवा में आपके कान में दिखाई नहीं देते। तो जो परम सत्ता परमात्मा है, परमात्मा एक चुंबक की तरह विकिरण क्षेत्र जिस प्रकार बनता है,
उसी प्रकार वो परमात्मा सत्ता विद्यमान है। और ये परमात्मा सत्ता पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात के कण कण में, प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। तो परम सत्ता परमात्मा का वो जो, अगर वैज्ञानिक रूप से हम परमात्मा को समझना चाहें तो परमात्मा एक चुंबकीय किरणों की भांति है, एक ऊर्जा का अथाह सागर है। वहाँ से अब परमात्मा सनातन हर जगह, हर काल में, हर कहीं हमेशा रहता है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। और दूसरा आदि शक्ति माँ गायत्री। गायत्री का अर्थ बताया था परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक भाषा को, क्योंकि धरती पर पहली बार कोई ऐसे गुरु आए हैं जिन्होंने इस धर्म और अध्यात्म को, जिसको पूजा पाठ का ही विधान समझा जाता था और जिसको आगे जाके सतयुग के पश्चात में जितने हमारे आदि पूर्वज ऋषि महर्षियों की जो शोधे खोजे विस्तारित मानव जीवन के अनंत क्षेत्रों से संबंधित उनका कार्य क्षेत्र था। और वो प्रथम मानवों ने जब धरती पर आगमन हुआ है तो सभी जीवों के साथ हुआ है। सभी जीवों में अब आदि शक्ति माँ गायत्री, गुरुजी कहते हैं गे प्लस त्रि, गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो जो भी प्राणों को धारण करता है वो प्राणी कहलाता है। तो प्राण हमेशा पाए जाते हैं, हर कहीं पाए जाते हैं और अनंत ब्रह्मांड में पाए जाते हैं और सनातन हैं। आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण कभी समाप्त नहीं होगा, न कभी हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार परमात्मा सनातन है उसी प्रकार आदि शक्ति माँ गायत्री भी सनातन है। और आदि शक्ति माँ गायत्री का जो रूप है वो भी सूक्ष्म है। परमात्मा की तरह आदि शक्ति माँ गायत्री बिजली की तरह हमारी वायु के साथ प्राण के रूप में प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश करती है और वो प्राण नामक बिजली उन शरीरों को संचालित करती है। चाहे वो शरीर चिड़िया का है, चाहे वो हाथी का है, चाहे शेर का है, चाहे चींटी का है, चाहे मानव का है, सभी जीवों को वही प्राण संचालित करता है और उस प्राण का नाम है आदि शक्ति माँ गायत्री। तो दो यहाँ पर बातें हुई, एक परमात्मा सनातन है और एक आदि शक्ति माँ गायत्री सनातन है। और तीसरी सनातन सत्ता कौन सी है? तीसरी सनातन सत्ता है परमात्म सत्ता का ही एक अंश आत्मा। दोस्तों, आत्मा, इस सूत्र को प्रथम वेद में जो सूत्र लिखता है वो आत्मत सर्वभूतेषु। इस सूत्र का अर्थ पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि संपूर्ण जीवों में व्याप्त जो सत्ता है वो एक ही परमात्मा, वो एक ही आत्मा है। उसी परम सत्ता परमात्मा का एक अंश है और ये आत्मा भी सूक्ष्म है। दोस्तों, आत्मा भी दिखाई नहीं देती है, वो भी एक सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे इस शरीर के अंदर विद्यमान है। हमारे शरीर के 3 शरीर परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। एक स्थूल शरीर है जो हमें ये शरीर दिखाई देता है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। मानव की मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं मरते हैं। तो इस प्रकार से मानव और अन्य जीव जंतुओं में जो जीवन रूप से विद्यमान है वो तो है आदि शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों, एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, समझने लायक है कि ये संसार में जितने भी जीवन हैं, ये चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, हाथी, शेर, बंदर, कौवा, चींटी, मगरमच्छ, मधुमक्खी, चाहे कोई सा भी जीव है, प्रत्येक जीव में दोस्तों 5 महाभूतों से ही उनके शरीर बने हैं। प्रत्येक जीव को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, थकान होती है। प्रत्येक जीव को श्वास लेनी पड़ती है। प्रत्येक जीव को संतान पैदा करने का गुण है। प्रत्येक जीव में अपने बच्चों के प्रति प्रेम का भाव, संवेदनशीलता पाई जाती है। तो यहाँ प्रत्येक प्राणियों में
देखा जाए तो उनके शरीरों के द्वारा जो कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं वो किसी भी जीव शरीर में भिन्न नहीं है। नींद सबको आती है। इस प्रकार से आप चाहे वो छोटा जीव है चाहे बड़ा जीव है, लेकिन उसमें जो कार्य हैं वो सभी समान हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात प्रकट हुई कि जब हमारे वेद कहते हैं आत्मत सर्वभूतेषु, तो ऋषि जो प्रथम मानव धरती पर आया है वो ऋषि उस सूत्र को भली भांति समझता है और वो ये जानता है कि प्रत्येक जीव में चींटी, तोता, हाथी, कबूतर, मोर, बंदर सब में वो जो उसके अंदर विद्यमान सत्ता है वही सत्ता उनमें भी विद्यमान है। इस बात को दोस्तों हजारों साल बाद में, यहाँ वेदों के सृजन के हजारों साल बाद में, करोड़ों साल बाद में, यहाँ इस कलयुग के समापन अवसर पर एक ऐसा चमत्कार घटित हुआ है यहाँ कि यहाँ दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं जो भी जीव धरती पर आता है उसको परमात्मा 2 वरदान दे के भेजता है। एक वरदान है निर्बाध निशुल्क रूप से आजीवन भोजन प्राप्ति का अधिकार, और ये परमात्मा का प्रत्येक जीव को आश्वासन है। और इन जीवों को करोड़ों साल हो गए हैं धरती पर आते जाते, लेकिन आज तक परमात्मा का ये नियम किसी भी जीव पे उसको भोजन की प्राप्ति में बाधा नहीं आई है। कुछ विशेष समय को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः जीवन में न चींटी को, न हाथी को, न बकरी को, न कौवे को, न मधुमक्खी को, यहाँ जीवन में कोई भी जीव भूखा नहीं मरता है। ये आश्वासन परमात्मा ने दे के भेजा है प्रत्येक जीव को। ये बात दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि इनमें से भोजन प्राप्ति का अधिकार सबको है और भोजन प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं लग सकती है। यहाँ आज मानव को देखा जाए तो मानव यहाँ 1000-2500 साल से पिछले सब गड़बड़े हुई हैं यहाँ धरती पर। जितने भी मानवों के बीच आज समस्याएं पैदा हुई दिखाई दे रही हैं वो सारी समस्याएं पिछले 2500 वर्षों में मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण धरती पर उपस्थित हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या धरती पर और जो त्रुटिपूर्ण जीवन को प्रदान करदाता जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है उस बात को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि मानवों के बीच यहाँ कोई भी वस्तु विनिमय होता है या कोई मानवों से आपस में कोई सेवा सहायता दी जाती है तो ना तो वस्तु विनिमय के समय और ना कोई सेवा सहायता के बदले किसी भी प्रकार की मुद्रा का, किसी भी प्रकार की रुपए, पैसे, डॉलर का, सोने चांदी का कोई लेन देन का प्रावधान हमारे वैदिक सिद्धांत में नहीं है। हमारे वैदिक सूत्रों में मानव जीवन को संचालित करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी बंधन नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक जीव जंतुओं के लिए सारी धरती है उसी प्रकार से मानवों के लिए सारी धरती का सृजन किया गया है। तो आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र यहाँ पर करोड़ों करोड़ों साल से सभी जीवों को आनंद पूर्वक सतयुग में हजारों साल की आयु लेके मानव धरती पर आए थे। ये जो आज हमें भ्रमित किया गया है पिछले 2500 साल में, ये मानवों को आज ये पाठ पढ़ाए गए हैं डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार कि मानव का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान बना है और वो जानवर के समान, जंगली जानवर के समान था मानव। तो वो रूल्स, आज जो रूल्स इन पर मानवों पर लागू किए गए हैं वो मानवों को केवल एक शरीर मानकर राज की नीति का निर्धारण पिछले 2500 वर्षों में हुआ है। ये राजनीति जो 2500 वर्षों में ईसा के बाद की राजनीति दुनिया में आई है, इसमें दोस्तों मानवों के बीच दोनों सूत्रों को तोड़ा गया है।
आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को भी तोड़ा गया है और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र का भी खंडन किया गया है। और पिछले 2500 साल से मानव इन सूत्रों को खंडित करते चले आ रहे हैं और कोई रास्ता मार्ग किसी को मिल नहीं रहा है। परिणाम ये हो रहा है धरती पर कि जो चीज़ें मानव कभी नहीं हो सकती किसी जीव में, वो दोनों वैदिक सूत्रों हमें पहले ही बता चुके हैं। बावजूद उन सूत्रों के यहाँ पर आज़ादी और गुलामी के फेर पड़े हुए हैं। यहाँ 2500 साल में ये गुलाम बनाने का काम शुरू हुआ, फिर गुलाम होने के बाद में फिर लोगों को आज़ादी के पट्टे काटने का काम शुरू हो रखा है धरती पर। यहाँ 250-300 देश ऑलरेडी बन चुके हैं और ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ दोस्तों जब तक चलती रहेंगी, जब तक सारी मानव जाति आपस में कट के नहीं मर जाएगी। यहाँ ये जो आज़ाद देशों का जो सिलसिला बनाया गया है दोस्तों, यही सबसे बड़ा षड्यंत्र है मानवता का। क्यों? क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ये बात आपके डार्विन और चार्ल्स वाद को उठा के रख देती है। जब नासा 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का आगमन प्रमाणित करता है और उसको भगवान श्री राम के 7000 वर्ष पूर्व का वो पुल बताया गया है। तो आपके ये जो 2500 वर्षों का ज्ञान दुनिया में दिया गया है, ये सारा अज्ञान, अधूरा ज्ञान सारी मानव जाति को आज लड़ते मारते काटते कटते एक दूसरे की हत्याएं करते, यहाँ युद्ध होते हुए, यहाँ मानव को मर्मांतक पीड़ाएं देते हुए युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सिलसिला यहाँ लंबे समय से जारी है, मुख्यतः रूप से आज़ादियों के रूप में और धर्मों के रूप में। और आपको यहाँ पर ये अब साबित हो रहा है धरती पर दोस्तों, ये काल आ गया है क्योंकि चक्र चलता है, घूम के चक्र वहीं आता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये एक सर्किल में चल रहा है। तो जो काल बदलते चाल बदली है, तो इस बार परम पूज्य गुरुदेव का आगमन इस धरा पर हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे बीच आकर उन्होंने युग निर्माण योजना का पूरा प्रकल्प प्रारूप हमें दिया है और युग साहित्य जो सारी धरती के सारे विचारों का परिशोधन करने के बाद एक ऐसी दुनिया का विनिर्माण परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की दुनिया के पश्चात होता है, जहां मानव जाति दोबारा से सतयुग में प्रवेश करती है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल इस धरा पर हमारे बीच पधारे हैं और युग परिवर्तन निश्चित तौर पे ये वो समय आन पहुंचा है जो युग परिवर्तन की महत्वपूर्ण निर्णय की घड़ियां हैं। इस निर्णायक घड़ियों में हमारा उपस्थित रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो अब यहाँ पर एक बात सभी युग निर्माण सैनिकों को मैं साझा करना चाहता हूँ। कुछ बात रह गई है जिसको जानना आवश्यक है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव जो युग परिवर्तन करने चले हैं, वो सारे संसार की संपूर्ण बातों का पुनर्निर्धारण करते हैं। लेकिन आपने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव राजनीति में गायत्री परिवार का कोई हस्तक्षेप कभी रहा नहीं है। राजनीति के विषय में गायत्री परिवार कोई भूमिका नहीं निभाता है। ये कारण रहा है कि जो यहाँ संस्थाएं बनानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं और उनमें कई सारे क्लू होते हैं, कई सारे क्लूओं के बाद काम करने की इजाज़त होती है। तो इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों राजनीति के बारे में राजनीति में कोई हस्तक्षेप अभी तक आज तक किया नहीं है। तो कई बार मन में ये सवाल आता रहा और मुझे यहाँ पर आज से 25 वर्ष पूर्व दोस्तों, मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुगाना बागपत गांव से
मुझे यहाँ धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में मैं विगत 22 साल हो गए हैं, पूरे 22 साल से मुझे उन्होंने यहाँ धानक्या भेजा था। जब किसी को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर जिस स्थान पर मैं गया हूँ वहाँ मुझे क्यों भेजा गया है। 3-4 साल बाद में वहाँ पर अचानक से पता लगा कि इस स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ है, और वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे। तो मेरी कोई रुचि नहीं थी उसमें, राजनीति में, लेकिन गुरुजी ने मुझे दीनदयाल के पीछे लगा दिया, और मैं 22 साल पूर्व से ही दीनदयाल की जन्मस्थली वहाँ ढूंढी गई। आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने अथक आजीवन दीनदयाल जी को समर्पित किया हुआ है। एक आत्मानववाद अनुसंधान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष दिल्ली में वही पितामह हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को उन्होंने संजाकर संभाल कर रखा है, और आप लोगों के समक्ष दीनदयाल जी पे 8 वांग में उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में उनका लोकार्पण कराया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में इनके 4 राजनीतिक सूत्र, मुझे धीरे धीरे टाइम लगता रहा। मैं 22 साल आया था, लेकिन पिछले 17 साल से मुझे ये कन्फर्म हो गया था कि मुझे क्यों भेजा गया है। तो मेरा जो काम था, फिर मुझे बीच में 2005 में परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे मिला। मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उन्होंने बुलाया और समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक प्रथम श्रेणी में करवाया मुझे पहली बार। और प्रथम श्रेणी से करने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि राजनीति के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक बना के भेजा है धानक्या में। तो अब सारे संसार की राजनीति को ठीक करने का कार्य यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो मथुरा जिले के ही चंद्रभान नंगला गांव के थे, और दीनदयाल जी से, गुरु जी से 6-7 साल छोटे थे गुरु जी से। तो उनके गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता था, जो युग परिवर्तन करने चले हैं तो राजनीति का परिवर्तन कैसे नहीं करना था। ये काम हो चुका है दोस्तों, और ये काम किया है। परम पूज्य गुरुदेव से मिलने पहुँचे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वैसे तो बहुत बार मिलते रहे हैं बचपन से ही, लेकिन बम्बई अधिवेशन में जाने से पूर्व सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल जी। ये चित्र, एक ही चित्र प्राप्त हुआ है, मैंने आप लोगों को भेज दिया है। उस समय की बात है जब दीनदयाल जी विश्व की राजनीति के बारे में परम पूज्य गुरुदेव से आग्रह करते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि धर्म क्षेत्र से निकालकर राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करते हैं, और यहाँ धार्मिक क्षेत्र से आत्मिक शब्द को निकालकर प्रथम बार धरती पर दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया गया है। और दीनदयाल उपाध्याय जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव से वो अकाट्य रूप से जुड़े रहे, और उन्होंने उसी अखंड दीपक को साक्षी बनाते हुए, और आरएसएस में जाने के बाद में आरएसएस के सहयोग से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनसंघ की स्थापना की, अखंड दीपक को निशान बनाकर। उसी अखंड दीपक की साक्षी में उन्होंने जनसंघ से दोस्तों 4 राजनीतिक सूत्र अपने बम्बई अधिवेशन में प्रस्तुत किए हैं, और इन 4 राजनीतिक सूत्र में मुझे 15-16 साल लगे हैं इनको समझने में, लेकिन इनका एक क्रम विशेष से व्याख्या होगी। दीनदयाल जी को अगर आप लोग समझना चाहते हैं, संपूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि दीनदयाल जी के लिए कुछ किया जाए, दीनदयाल जी के लिए बहुत कुछ नाम लिए जाते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे प्रकल्प बने पड़े हैं दीनदयाल जी के नाम से, और वहाँ पर बड़े भवन बने हुए हैं दीनदयाल जी के नाम पे सारे देश में। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो कौन से राजनीतिक सूत्र हैं जो युग परिवर्तन करते हैं?
इसके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं हुई है। वो चर्चाएं हुई हैं, टुकड़ों में होती हैं। एकात्ममानववाद पे भाषण बहुत अच्छे से दे जाते हैं ज्ञानी लोग मंच पे आके, लेकिन आत्मा की सिद्धि राजनीति में कैसे होगी ये आज तक कोई बता के नहीं गया है। मेरे से भी ये आपकी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये सवाल पूछे हैं। मेरा विषय है एकात्ममानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान करते हैं। और 4 सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी के, जिनको एक क्रम विशेष से इनकी व्याख्या होती है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की थ्योरी क्या है ये सारे संसार के सम्मुख एकदम स्पष्ट हो जाती है। ये है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। जब हम करेंगे तो एक ऐसी दुनिया का सृजन होगा। अर्थायाम में पहली बार विचार दिया गया है दीनदयाल जी का, न धन की किसी के पास कमी हो जीवन में, न किसी के पास धन की अधिकता हो जीवन में। ऐसी राजनीतिक प्रणाली अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की राजनीति की स्थापना विश्व में करनी पड़ेगी। और ये जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, इसके स्थान को अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद का इम्प्लीमेंट सारे संसार पे करना है। मेरा विषय है, मैं विश्व न्यायालय में इस विषय को ले जाना चाहता हूँ, और मैं सारे संसार के सम्मुख UNO में मैं जाना चाहता हूँ, और मैं सारे संसार के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीतिक पद्धति किस प्रकार आज तक की साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद, ईसाईवाद, मुस्लिमवाद, आतंकवाद, भोगवाद, समाजवाद, इतने सारे जो वाद आए हैं धरती पे आज तक, उन सबसे सर्वश्रेष्ठ राजनीति के महापंडित जो धरती पर पैदा हुए हैं, राजनीति के महापंडित एक ही हुए हैं, उनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और जिन्होंने इस विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को इस अमीरी गरीबी के कुचक्र से सारे संसार के मानवों को पूर्णतया मुक्त प्रदान किया गया है। ये जो रोटी कपड़ा मकान दुकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान के जो लक्ष्य 2500 साल में दिए गए हैं, ये लक्ष्य यहाँ रोटी कपड़ा मकान के लिए यहाँ पर संघर्ष मानव के जो हुए हैं, ये लक्ष्य नहीं है मानव के। ये हमारे आदि पूर्वजों ने मानव के लक्ष्य वेद काल में ही तय कर दिए गए थे। इस प्रकार से अब ये 2500 साल में ही सारे धर्म आए हैं। उससे पहले एक ही था सनातन धर्म। आज सारी दुनिया के पुरातत्ववेताओं की जो शोधें और खोजें आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि धरती पर प्रथम मानवों का आगमन यहाँ करोड़ों करोड़ों वर्षों पूर्व हुआ था, और वो एक ही यहीं भारत में हुआ है। और भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में प्रथम मानव आए हैं, और वो प्रथम मानव जो आए हैं, वो प्रथम मानव सतयुग में आए हैं। और प्रथम मानवों को पहले आगमन के समय ही उन्होंने विशेष एक अति वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञान को जन्म दिया। वो था यज्ञ विज्ञान। यज्ञ विज्ञान के माध्यम से वो हमारे आदि पूर्वज प्रथम ऋषि मुनि, हमारे जो आर्य लोग, वो सारे ब्रह्मांड से अपने संपर्क सूत्र स्थापित करने का यज्ञ विधान था उनका। और इस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से ही करोड़ों अरबों वर्षों से यहाँ धरती पर किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवस्था नहीं थी। मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की भिन्नताएं विभेद धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र नहीं देता है। इसी प्रकार से यहाँ जो हमारे जो पहले राजा मनु हुए, मनुवाद पहली राजनीति आर्यों ने 3 चुनाव जो कराए आर्यों ने आपस में। पहले आर्यों ने जब पहली बार राजनीति की आवश्यकता पड़ी, वो इस प्रकार पड़ी थी कि जैसे ही सतयुग का समापन हुआ तो आर्यों के बीच में से कुछ लोगों ने अपने आहार विहार उनका राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति का हुआ,
तो विचार पद्धति उनकी जो जिस स्तर पे जुड़ी हुई थी, उनका वैचारिक धरातल निकृष्ट आया और वो भौतिक जंजाल की ओर झुकाव हुआ और मानवों के अंदर शरीर भाव को प्रमुखता से इच्छाओं, तृप्तियों, आकर्षणों में मानव के जैसे ही चलने लगा, तो उस समय ये तय किया गया कि अब मानवों में वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी। तो आर्यों ने 3 चुनाव किए आपस में बैठ के कि हमें 3 चुनावों में से पहला चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव। उस समय दूसरा चुनाव था राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए। तीसरा चुनाव था नीति चाहिए या अनीति चाहिए। इन 3 चुनावों में से आर्यों ने प्रथम राजनीति के समय 3 चुनाव किए, जो धर्म का चुनाव किया, राजकता का चुनाव किया और नीति का चुनाव किया। इन तीनों को मिलाकर धर्म आधारित राजकता की नीति अर्थात धर्म आधारित राजनीति मानवों के लिए पहली राजनीति प्रदान की गई। और वो पहले राजा भी मनु को बनाया गया और उन्होंने मानव के संपूर्ण मानव का पहले ही उन्होंने सबसे पहले मानव का परिचय क्या है ये शुरुआत की है। आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र, एकात्म मानववाद का सूत्र जो दीनदयाल जी ने हमें दिया है, ये उसी वैदिक सूत्र की प्रतिस्थापना राजनीति में होनी है। मतलब कि मानवों को आज जो शरीर मान के राजनीति की जा रही है, जो मानवों को ये अमीर गरीब मालिक नौकर मान के राजनीति की जा रही है, जो मानवों को ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विकसित अति विकसित अल्प विकसित अविकसित मानकर, जो SC ST जनरल OBC मानकर, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानकर, जो भारत पाकिस्तान मानकर, जो सारी दुनिया में मानव जातियों को जिन मौलिक चीज़ों में उलझाया हुआ है, वो मानवों के लिए है ही नहीं। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार किसी भी मानव में किसी को आप गरीब अमीर नहीं बना सकते हो, आप किसी को मालिक नौकर नहीं बना सकते हो। ये अधिकार नहीं है यहाँ मानवों को। ये पिछले 2500 वर्षों में हुआ है सब। उससे पहले यहाँ भगवान श्री राम कोई गुलाम भारत में पैदा नहीं हुए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कोई गुलाम भारत में नहीं आए। और उस समय भगवान राम और कृष्ण तो अभी 7000 वर्ष पूर्व आए हैं, मानव तो इससे करोड़ों वर्ष पूर्व से ही यहाँ सनातन इस धरा पर है। ये साबित कर रही हैं आपकी पुरातत्व की खोजें और शोधें। तो धीरे धीरे अब ये जो संपूर्ण विषय था आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि राजनीति में करनी पड़ेगी। ये आप लोगों को यहाँ ये क्लियर हो जानी चाहिए ये बात सारी दुनिया में। ये सूत्र केवल एक बचा है और सारी दुनिया को जो सारी युद्ध चल रहे हैं आपके, जो परमाणु बम तैनात हो चुके हैं, उन सब को सारे युद्ध शोषण वध हत्याओं का समापन एक ही बार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 राजनीतिक सूत्र करते हैं। और ये सूत्र परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हनुमान जी की तरह आजीवन ब्रह्मचर्य से रहते हुए परम पूज्य गुरुदेव के पूर्ण संरक्षण में उन्होंने विश्व राजनीति को नई राजनीति प्रदान कर दी है। इस राजनीति ये इस प्रकार की है कि सारी धरती पे जो चल रहा है ये सब बंद करने का समय आ गया है और मानवों को एक श्रेष्ठ दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक हम आए हैं। तो इस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आज आपको ये बता देती है कि ये मानवों से तेज काम कर रही है। मतलब ये है कि मानवों ने जो आज तक काम किए हैं वो मानवों के लिए थे ही नहीं, गलत चीज़ों में हमारे वक्त को बर्बाद किया गया है। ये रोटी कपड़ा मकान के लिए यहाँ पर मानव जीवन नहीं आया था और ये एक साल दर साल, एक जन्म दर जन्म या हजारों सालों से ये जो पूंजीवाद का जनक है ये पश्चिम है। और पश्चिम को ये बात अब हम इस सनातन भारत से ही वो वैदिक सूत्र पुनः अब सारे विश्व को आबद्ध करते हैं, जिनमें से प्रथम सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु है और उस सूत्र की सिद्धि दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।